मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई विल नॉट लेट इट हैपन। आई विल नॉट लेट इट हैपन। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं आई वॉन्ट लेट इट हैपन। आई वॉन्ट लेट इट हैपन। विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म वॉन्ट होता है, ठीक है। आई वॉन्ट लेट इट हैपन, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आई वॉन्ट लेट इट हैपन। क्या होगा अगर उसे पता चलेगा तो? What if she gets to know? What if she gets to know? क्या होगा अगर उसे पता चलेगा तो? जैसे कि आप अपने फ्रेंड से या किसी से आप कोई बात छुपा रहे हैं, तो मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि क्या होगा अगर उसे पता चल जाएगा तो, या उसे पता चलेगा तो इस सवाल को हम ऐसे ही पूछेंगे What if she gets to know? क्या होगा अगर उसे पता चलेगा तो? आपको दिमाग में आ रहा होगा विल क्यों नहीं, What if she will gets to know? कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा सिंपल प्रेजेंट ज़्यादातर यूज होते हैं, ठीक है। व्हाट इफ़ शी गेट्स टू नो, क्या होगा अगर उससे पता चलेगा तो, ठीक है। इस केस में सिंपल प्रेजेंट यूज करना है, विल का इस्तेमाल नहीं होगा। उसे इस बारे में कभी पता नहीं चलेगा। शी विल नेवर कम टू नो अबाउट दिस। शी विल नेवर कम टू नो अबाउट दिस। उसे इस बारे में कभी पता नहीं चलेगा। आप इसे गेट टू नो भी बोल सकते हैं। गेट टू नो और कम टू नो दोनों सेम होता है, ठीक है। शी विल नेवर गेट टू नो अबाउट दिस या शी विल नेवर कम टू नो अबाउट दिस। इस बारे में उसे कभी पता नहीं चलेगा। फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा और आपको मैं इंग्लिश सिखाता रहूँगा, तो एक लाइक तो बनता है फ्रेंड, प्लीज़। क्या आपको सच में लगता है कि ऐसा कभी नहीं होगा? तो हम इसे बोलेंगे डू यू रियली थिंक इट विल नेवर हैपन? डू यू रियली थिंक इट विल नेवर हैपन? क्या आपको सच में लगता है कि ऐसा नहीं होगा? डू यू रियली थिंक इट विल नेवर हैपन? डू यू रियली थिंक मतलब क्या आपको सच में लगता है इट विल नेवर हैपन, ऐसा नहीं होगा? डू यू रियली थिंक इट विल नेवर हैपन। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं डू यू रियली थिंक इट गोना नेवर हैपन, मतलब ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ? कैन आई टॉक टू यू फॉर अ मिनट? कैन आई टॉक टू यू फॉर अ मिनट? क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ? ये बहुत ही पोलाइट वे है किसी से परमिशन लेके बात करने का, ठीक है। कैन आई टॉक टू यू फॉर अ मिनट? क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ? नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास, जिंदगी उतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। लाइफ इज़ नॉट एज ईजी एज यू थिंक। लाइफ इज़ नॉट ईजी एज यू थिंक। ज़िंदगी उतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि थिंकिंग क्यों नहीं है। थिंकिंग इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ केस में आईएनजी इस्तेमाल नहीं होता है, सिंपल प्रेजेंट होता है, लेकिन वो ज़िंदगी उतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। मतलब ऐसा होगा क्या, लाइफ इज़ नॉट एज ईजी एज यू आर थिंकिंग? नहीं, ये सुनने में सही लग रहा है लेकिन ग्रामेटिकली गलत है। स्पोकन इंग्लिश में ऐसे ही बोला जाता है, लाइफ इज़ नॉट एज ईजी एज यू थिंक। फ्रेंड, मेरा दोस्त कल बैठा हुआ था, उदास था, तो मैं उसके पास गया और मैं पूछा क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ? तो उदास था, तो मैंने बोला कि ज़िंदगी उतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे। तो मैंने सोचा कि ये सेंटेंस आपको इंग्लिश में शेयर करना चाहिए, तो मैंने बना दिया, ठीक है। आप इसे जटिल बना रहे हैं। यू आर मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड। यू आर मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड। आप इसे जटिल बना रहे हैं, मतलब आप कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, मुश्किल बना रहे, उलझा रहे हैं आप, ठीक है। यू आर मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सरल नहीं होता है, ईजी नहीं होता है, ठीक है। यू आर मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड मतलब बात को बतंगर बनाना, सीधा बात, ठीक है। बस इतना ही कहना था। दैट्स ऑल आई वॉन्टेड टू से। दैट्स ऑल आई वॉन्टेड टू से। बस इतना ही कहना था, या बस मैं इतना ही कहना चाहता था। आपको किसी को बोलना है कि बस मैं इतना ही कहना चाहता था, या बस मैं इतना ही कहना था, तो आप बोलेंगे दैट्स ऑल आई वॉन्टेड टू से। दैट्स ऑल आई वॉन्टेड टू से। बस मैं इतना ही कहना था, या बस मैं इतना ही कहना चाहता था। श्री शर्मा आपसे मिलना चाहते हैं। मिस्टर शर्मा वांट्स टू सी यू। मिस्टर शर्मा वांट्स टू सी यू। मिस्टर के जगह हिंदी में श्री लगता है, आपको पता ही होगा। शर्मा आपसे मिलना चाहते हैं मतलब श्री शर्मा आपसे मिलना चाहते हैं, शर्मा जी आपसे मिलना चाहते हैं। मिस्टर शर्मा वांट्स टू सी यू। फ्रेंड, यहाँ पे मीट यू भी चलेगा, ठीक है, लेकिन एडवांस इंग्लिश में सी यू का मतलब होता है कोई मिलना चाहते हैं आपसे, ठीक है।
मिस्टर शर्मा वांट्स टू सी यू मतलब आपसे कोई मिलना चाहता है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं मिस्टर शर्मा वांट्स टू मीट यू, दोनों सही है। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? वाई डिड यू लाई टू मी? वाई डिड यू लाई टू मी? आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? वाई डिड यू लाई टू मी? वाई डिड यू लाई टू मी? मैंने तुमसे कब झूठ बोला? व्हेन डिड आई लाई टू यू? व्हेन डिड आई लाई टू यू? मैंने तुमसे झूठ कब बोला? व्हेन डिड आई लाई टू यू? अगर आपको कोई बोल रहा है कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला, आपको फिर एक काउंटर क्वेश्चन करना है कि मैंने आपसे झूठ कब बोला, तो आप बोल सकते हैं व्हेन डिड आई लाई टू यू? व्हेन डिड आई लाई टू यू? मैंने तुमसे कब झूठ बोला, ठीक है। मैं डरावना सपना देखा मतलब मैंने डरावना सपना देखा। आई हैड अ नाइटमेयर। आई हैड अ नाइटमेयर। नाइटमेयर का मतलब होता है भयानक, बहुत ही बुरा और बहुत ही खतरनाक या डरावना सपना, ठीक है। आई हैड अ नाइटमेयर, मैंने बहुत ही बुरा डरावना सपना देखा या मैंने डरावना सपना देखा। आई हैड अ नाइटमेयर। आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई हैड अ बैड ड्रीम, वो भी बोल सकते हैं आप। मैंने सुना नहीं उसने क्या कहा। आई डिडंट हियर व्हाट ही सेड। आई डिडंट हियर व्हाट ही सेड, मैंने नहीं सुना उसने क्या कहा। आई डिडंट हियर व्हाट ही सेड, मैंने नहीं सुना उसने क्या कहा। आई डिडंट हियर मतलब मैंने नहीं सुना, ठीक है, मैंने सुना ही नहीं। व्हाट ही सेड, उसने जो कहा या जो उसने क्या कहा। 14 नंबर सेंटेंस हमारे पास है, मेरा ध्यान कहीं और था। माई अटेंशन वॉज समवेयर एल्स। माई अटेंशन वॉज समवेयर एल्स। आप इसे एक बार बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे, मैंने सुना ही नहीं उसने क्या कहा, मेरा ध्यान कहीं और था। तो आप इसे बोलेंगे आई डिडंट हियर व्हाट ही सेड, माई अटेंशन वॉज समवेयर एल्स। आपको फास्ट बोलना है तो आप ऐसे बोलेंगे आई डिडंट हियर व्हाट ही सेड, माई अटेंशन वॉज समवेयर एल्स, ठीक है। इस तरह से आप बोल सकते हैं, लेकिन आप स्लो बोलने की कोशिश करें। आप कभी कभी ध्यान से नहीं सुनते। यू नेवर लिसन अटेंटिवली मतलब आप कभी भी ध्यान से नहीं सुनते। यू नेवर लिसन अटेंटिवली। अटेंटिवली का मतलब होता है बहुत ही ध्यानपूर्वक, ठीक है, बहुत ही ध्यानपूर्वक किसी चीज़ को सुनना। लिसन अटेंटिवली मतलब बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, पूरे अटेंशन के साथ। तो एक अटेंटिवली का मतलब होता है ध्यानपूर्वक, ठीक है। आप कोई भी चीज़ ध्यान से नहीं सुनते मतलब यू नेवर लिसन एनीथिंग अटेंटिवली। मुझे पहले से ही पता था। आई ऑलरेडी न्यू इट। आई ऑलरेडी न्यू इट, मुझे पहले से ही पता था। आई ऑलरेडी न्यू इट, ठीक है। आई न्यू इट का मतलब होता है मुझे पता था। ऑलरेडी मतलब पहले से ही। आई ऑलरेडी न्यू इट, मुझे पहले से ही पता था। सेंटेंस नंबर 17 है, मेरी ज़िंदगी पहले बिल्कुल ही अलग थी। माई लाइफ वॉज टोटली डिफरेंट बिफोर। माई लाइफ वॉज टोटली डिफरेंट बिफोर, मेरी ज़िंदगी पहले बहुत बिल्कुल ही अलग थी। टोटली डिफरेंट का मतलब बिल्कुल ही अलग, ठीक है। माई लाइफ वॉज टोटली डिफरेंट बिफोर, पहले जो था मेरा लाइफ बहुत ही अलग था। आपको कहना है कि तब मेरा लाइफ अलग था, तो आप बोलेंगे माई लाइफ वॉज टोटली डिफरेंट देन, ठीक है। तुम्हें जो ज़रूरत है ले लो, आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आपको कमेंट करके बताना है। तुम्हें जो ज़रूरत है ले लो, ठीक है फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।